हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये राजस्थान सीईटी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें सीईटी क्या है, और बहुत सारे बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर सीईटी की कुछ कंडीशंस हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या आरडब्ल्यूए सीईटी की तैयारी कराएगा। जी हाँ, आरडब्ल्यूए सीईटी की तैयारी कराएगा, उसकी बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। और ये हम जयपुर मीटअप में बच्चों से बोल चुके हैं और ये उनको हमारी तरफ से सौगात रहेगी राजस्थान वालों को कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम राजस्थान सीईटी की तैयारी आपको कराने वाले हैं। और इसकी क्लासेस कब शुरू होंगी उसका एक टाइमली अनाउंसमेंट हम लोग कर देंगे, क्योंकि राजस्थान की अधिकतर भर्तियां अब सीईटी के थ्रू ही हुआ करेंगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और कौन कौन सी वो वैकेंसीज होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और अब जितनी भी भर्तियां आएंगी आगे इलेक्शन के बाद, वो अब सीईटी 2024 के लिए ही आने वाली हैं। क्योंकि अभी एक ट्वीट भी था कि भाई जो लेखपाल की या पटवारी की भर्ती, या पटवार जो बोलते हैं आपके यहाँ, तो पटवार की जो भर्ती है वो भी अब सीईटी 2024 के थ्रू ही आएगी। पहले वाले सीईटी को भूल जाइए, ठीक है। अभी हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बच्चों कि टोटल देखिए, ये दो लेवल पे होता है सीईटी, एक 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हम 12th लेवल वाले की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे, 300 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अगर मैं आगे देखूं कि भाई इसमें आता क्या क्या है, तो ये ऐसा कुछ फिक्स सिलेबस तो नहीं आता कि ये चीज इतने की ही आएगी। लेकिन जो पिछली बार पेपर हुआ है इसका, उस आधार पर, एक ही पेपर हुआ है सीईटी का अब तक राजस्थान में, उस आधार पर क्या क्या आया था, उस आधार पर ये चीजें आपके सामने हैं। तो पॉलिटी के 13 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्योग्राफी के 12 से 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 19 से 23 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 13 से 15, इकोनॉमिक्स 10 से 12 क्वेश्चन, साइंस 15 से 20 क्वेश्चन, मैथ के 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के मात्र 5-6 क्वेश्चन, और कंप्यूटर भी 10-11 नंबर का आता है, हिंदी भी 10-12 की आती है और इंग्लिश भी आती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों इसमें हो जाते हैं। ये 12th लेवल का सीईटी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। बहुत सारे बच्चे परेशान रहेंगे कि कौन सी चीजें कितने की आएंगी। तो ये केवल और केवल पिछले आधार पर ही रेफरेंस ले सकते हो आप कि पिछली बार क्या हुआ था, तो वो ये रिकॉर्ड था। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे अगर पेपर होगा तो उसमें सीईटी में क्या आएगा। क्या एक बच्चे को दोनों अलग अलग, दो अलग अलग सीईटी देने पड़ते हैं? जी हाँ, एक बच्चे को अगर वो 12th लेवल की वैकेंसीज आती हैं तो वो उनमें तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसने 12th लेवल का सीईटी पास किया होगा। और ग्रेजुएशन वाले सीईटी में या ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्तियों के लिए जो सीईटी के अंतर्गत आई हैं, उनमें वो तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसने सीईटी जो है ये दिया हुआ होगा। अब आप कहोगे कि सर सीईटी कितने पे क्वालिफाई हो जाता है? तो वो वैकेंसी टू वैकेंसी डिपेंड करेगा कि कितने गुना बच्चे उनको लेने हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, 300 मार्क्स हैं और 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती। तो यहाँ तक तो पैटर्न एकदम समान रहा। लेकिन अगर आगे देखें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो कुछ तो स्पेसिफिक होगा, तो ये पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल में 4 शिफ्टों में हुआ, चारों में अलग अलग रेशो रहा। तो उस रेशो को मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी के 3 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आए, दूसरी शिफ्ट में 4, और फिर थर्ड शिफ्ट में 2, और फोर्थ शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। तो जैसे आपने पीछे 12th में मैंने देखा, मैंने बताया आपको किसी में 10 से 12 क्वेश्चन, तो 10 से 12 वो इसलिए कि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग आए थे। तो यहां भी अगर हम इसको बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी राजस्थान पॉलिटी अलग दे दी तो भाई कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, तो ये 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में वेरी कर रहा है। वहां पर हमने एक जगह इसलिए लिख दिया 12th लेवल में क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था।
यहाँ बहुत ज्यादा है इसलिए शिफ्ट वाइज दिखा रहे हैं आपको। इंडियन इकोनॉमी 4, 10, 12, 9, देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, 4 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, मतलब कुल मिलाकर के एक बात जरूर देखने को आ रही है कि अगर आपको यहाँ इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री भी अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको राजस्थान इकोनॉमी को भी जानना चाहिए। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको राजस्थान पॉलिटी भी पता होना चाहिए, तब जाकर के ये बहुत अच्छा पेपर हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान अपने स्टेट से स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें पूछता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पोर्शन है ये इंडियन जीके और राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स का ही है। इसके बाद अगर आप मैथ्स देखोगे तो 5 क्वेश्चन फिक्स थे, रीजनिंग देखोगे तो सारी शिफ्टों में 10 क्वेश्चन फिक्स थे, हिंदी देखोगे तो हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन फिक्स थे, और इंग्लिश देखोगे तो हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर भी यहाँ हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, और साइंस भी हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो इस तरह से पूरे 150 प्रश्न बना रखे हैं बच्चों। तो अब आप ये समझ विकसित हो गई है भाई क्या क्या कितने के आएगा। अगर हम देखें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो जैसे पटवारी की वैकेंसी आती है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से, ग्राम सेवक की भी वैकेंसी इसी से आएंगी, जूनियर अकाउंटेंट, प्लाटून कमांडर, जूनियर अकाउंटेंट शायद चल भी रही हैं पिछले वाले सीईटी से, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा, महिला पर्यवेक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और जेलर, ये सारी वैकेंसीज सीईटी ग्रेजुएशन से ही आती हैं। और अगर आप 12th के लेवल से सीईटी देखना चाहते हैं कि सीईटी के जो है 12th लेवल के सीईटी से कौन कौन सी वैकेंसीज कवर होती हैं, तो ये वनपाल, वन रक्षक, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2 सचिवालय वाला, वो आरपीएससी वाला, कांस्टेबल, अगर आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो इसी के थ्रू आएगी, वुमेन एएसआई, हॉस्टल वार्डन, आरआईसी या आरआईएसएफ। हालांकि आरआईसी और आरआईएसएफ ऐसा हो सकता है कि इससे बाहर रखी जाएं, ऐसा भी पहले सुना था कि ये शायद सीईटी से बाहर रखी जाएं, पर चूंकि पहले इसका जिक्र नहीं था इस वजह से बातें चल रही थी, पर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको भी अब सीईटी के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारी वैकेंसीज के बारे में बता दिया है कि 12th लेवल से रहेंगी तो ये रहेंगी। अगर हम देखें एज क्या रहती है राजस्थान में सीईटी देने की, तो 18 से 40 साल आपका 12th लेवल का सीईटी, और 21 से 40 साल होती है आपकी ग्रेजुएशन वाले सीईटी के लिए। बाकी ये एज के मतलब आपकी कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी जाती है, वो भी लिखी हुई है। अगर हम यहाँ देखें कि बच्चों कि सीईटी होगा कब आखिर, तो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसकी डेट फिक्स हो चुकी है 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024, यानी सितंबर में आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला होने वाला है। और 12th वाला जो सीईटी है इसकी भी डेट फिक्स है, ये आपका अक्टूबर में होगा। तो सितंबर और अक्टूबर एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट की डेट नहीं है, विज्ञापन की डेट नहीं है कि सीईटी के फॉर्म कब आएंगे, लेकिन एग्जाम पहले इसलिए बता दिया ताकि बच्चे अपनी तैयारी इस डेट तक फिक्स कर सकें। ठीक है, और ये कहाँ, ये भाई ऑफिशियल लेटर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, ठीक है, उसमें बताया हुआ है। अगर हम देखें कि भैया सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सबने जान लिया, हर प्रश्न समान अंक का होगा, यानी 2 नंबर का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं, तो हर प्रश्न 2 नंबर का है। और इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव नहीं होती, ना 12th लेवल में ना ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है बच्चों, सीईटी के बारे में ये कुछ जानकारी देनी थी जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि आपको सीईटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी बहुत सारी क्वेरीज और भी अगर बच गई हो सीईटी के बारे में, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे तक पहुंचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।